आगे बीच में तो दोनों की आवाज आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो है आज जिदान को पतंग उड़ाने की ट्रेनिंग देना। तो ये है लेसन नंबर 1। पतंग उड़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पतंग खरीदे कैसे और पतंग उड़ाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो पतंग उड़ाने के लिए जो बेसिक सामान लगते हैं, डोर ये हमारे पास है, चक्री हमारे पास है, और सब में साथ में लगती है एक पतंग। यह है पन्नी की पतंग। एक जमाने में आता थी 58 की, अब आती है 5 रुपए की। लेकिन गाइस पन्नी की पतंग देखो, इसकी थाप मुड़ रही है, लेकिन ये थोड़ी सी लप्पू पतंग है। आप देखो इसको ऐसे ऐसे करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि असली पतंग है कि लप्पू पतंग है। ये पतंग लप्पू है, ये थोड़ी हवा में ही चलेगी बट ठीक है। इसको ज़्यादा मोड़ेंगे तो हो सकता है इसकी सांप ताप जो भी इसको बोलते हैं सांप टूट सकती है। और इसमें आप देखोगे तो साइड में से हवा लप्पू नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से इसमें हवा लप्पू हो रहा है, तो मतलब ये एक पतंग गलत हमने ले आई है। तो इसमें आपको लगानी पड़ेगी थोड़ी सी यहाँ पे टेप, ये हवा लप्पू हटाने के लिए, नहीं तो आप इसको अच्छे से नहीं उड़ा पाओगे और एक तरफ आपकी पतंग झुकेगी। तो ये इस पतंग का बहुत बेसिक्स है, ओके। बाकी सब तो ठीक है। तो सबसे पहले पन्नी की पतंग में एक परेशानी ये आती है कि आप इसमें छेद कैसे करें। तो उसके लिए हम लेके आए हैं माचिस। हम माचिस से काड़ी को जलाएंगे, जल्दी हुई काड़ी को पन्नी में डालेंगे और उसमें डालेंगे और उसको बजाएंगे। यस। तो मैं तो लग जाऊंगा फिर। नहीं, हाँ, छोटे बच्चों को इससे दूर ही रहना चाहिए। वहाँ जहाँ बैठे हो वहाँ ठीक है, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हम इसको थोड़ा सा जलाए हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे एक छेद कर देंगे या दूसरा छेद कर देंगे और थोड़ी सी एक हाथ की दूरी पे दूसरे, और इसको सावधानी से फेंक देंगे और उसको बुझा दिया है हमने, ठीक है। जिदान अब आ सकता है, छोटे बच्चे इन सब चीज़ों से दूर रहे, जाइए आराम से बैठिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 छेद, 2 छेद, 3 छेद, 4 छेद बड़ी सावधानी से कर लिए हैं। देखो देखो देखिए छेद, आपको 4 छेद काउंट करके बताओ कहाँ है। मुझे तो कहीं दिख नहीं। ये देखो 1 छेद ये ऊपर ये वाला, देखो देखो दूसरा छेद ये वाला दिख रहा है, देखो यहाँ पीछे से दिखेगा बहुत अच्छे से। अच्छा, 1 छेद, 2 छेद, ये देखो 3 छेद, 4 छेद, देख पा रहे हैं आप? चलो पास में दिखाते हैं। 1 छेद, 2 छेद, 3 छेद, 4 छेद, ओके। तो ये अपना काम हो गया, ओके। अब छेद तो कर लिए जो कि दोनों तरफ से दिख रहे हैं। मैंने अभी देखा था कि एक भैया थे जो छेद तो कर लिए लेकिन तने गलत जगह से बंधे हुए थे। तने आपको कभी भी इस तरफ से नहीं बांधना है, तने हमेशा बैक साइड से बनेंगे और बैक साइड से ही पतंग उड़ती है। बैक साइड मतलब जो हिस्सा बिल्कुल प्लेन है। फ्रंट साइड जहाँ पे आपको एक आड़ी डंडी और सीधी डंडी मिलेगी उस साइड तना नहीं बांधना है, ओके। तो ये हम उसको पीछे कर लेते हैं। हमारे पास धागे की गट्टी में डोर है तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली तो इसमें सबसे जो खराब वाला धागा होता है वही यूज़ करना चाहिए, बट हमारे पास बच्चों को नहीं यूज करनी चाहिए। माचिस बच्चों को नहीं यूज़ करनी चाहिए। जिदान बहुत समझदार से करता है। तो भैया ये डोर है हमारी, ठीक है, लगभग 1 हाथ की डोर हो गई है। तो इसको 2 बर्ता करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा तेज हवा में उड़ाओगे तो वो कभी टूटने का डर रहता है, तो इसको 2 बर्ता कर लीजिए। तो ये देखेंगे आप, ये अंदाजन नाप ले, या अगर पतंग की साइज का 2 गुना, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप इसको इस ढंग से भी नापेंगे तो हाँ ठीक है। अगर थोड़ा आपको डाउट लगता है ज़्यादा ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ऊपर के हिस्से में आप उसको बांध के कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको तोड़ता आओ भाई, मैं तोड़ता इसको। हाँ, सावधानी बरतें। ये वाला धागा काफी मजबूत है, इसको हम अपनी एक रिग्गा लगा के तोड़ देते हैं। तो हमने इसको रिग्गा लगा के तोड़ दिया। आप इसको कैंची से तोड़ सकते हैं। नॉर्मली जो डोर आती है वो टूट जाती है, बट ये धागा बहुत पावरफुल वाला है। अब सबसे पहले ये धागा हमारा रेडी हो गया, इसको हम 2 हिस्सों में ऐसे कर लिए। मुझे नहीं लगता इसको देख लिए, हाँ लाओ, साइज अच्छी एक है। हिस्सा आप पकड़ लो। अब इसका दूसरा जो हिस्सा है उसमें एक आपको नॉट बांधनी है।
यहाँ पे हमने देखो रुक जाओ, मुझे दो, मैं इसको बांधता हूँ। मुझे आपको नोट बांधना आती है? आती है मुझे। ओके तो तो गाइज, आपको अगर वीडियो में कोई डाउट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है कि कैसे करना है, आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम लोग उस कमेंट का रिप्लाई करके आपको हेल्प करेंगे। और आपको लगता है हमको एक दूसरा वीडियो बनाना चाहिए थोड़ा और मोर एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन आंसर्स वाला, तो हम वो भी कर सकते हैं। बट ये इसमें मोस्टली हम सब चीज़ कवर करके दे रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होगा नए लोगों के लिए, बट ये बहुत ही सिंपल है। एक बार आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा ही तकलीफ नहीं होती है इसे करने में। तो जीदान यहाँ पे ट्राई कर रहा है, तो लेट मी सी जीदान करेक्ट कर रहा है, कर रहा है। जीदान दिखाओ। ठीक है, नहीं जीदान गलत कर रहा है। देखो जहाँ से हमें नोट बांधी है, ठीक है, यहाँ से नोट बांधी है, सबसे पहले इस हिस्से को हमें पकड़ना है, पतंग को यूं रखना है और उस हॉल में डालना है। देखो, और कभी हॉल में देखो नहीं जा रहा, तो आप हल्का सा आप इसको मुंह में रख के ऐसे पतला बना के ऐसा डाल सकते हैं। हर बार करना जरूरी नहीं है ऐसा, आप सावधानी भी बरत सकते हैं, क्योंकि जो तेज धार वाले डोर होगी वो आपकी जीभ काट सकती है, तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो आप सही बोल रहे है ना, ये धागे वाली है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। बाकी तेज धार वाले डोर में इतनी जरूरत नहीं होती, वो सीधे चली जाती है। ये देखो, ये हमने बहुत ही सावधानी से करा। कैसे करा एक बार दिखा देता हूँ मैं। हमने इस होल से डाला और पीछे वाले होल से घुमा के इसमें लाए, ठीक है, और यहाँ पे हम नोट बांधने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। इसमें जो नोट बांधना है 2-3 बार आप बांध सकते हैं। इसको थोड़ा पावरफुल बांधना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रुको 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 रुको, अभी खत्म नहीं हो गया, अभी चक्री नहीं बनती है, अभी एक नोट बंधी है केवल। यहाँ पे अपन इसको इक्वल इक्वल कर लेंगे और दूसरी नोट फिर बांधेगी। हाँ हाँ, रुको, तो अब हम नीचे वाली नोट बांधेंगे। थोड़ा सा हाथ हटा। हाँ, तो ये तो बच्चों का खेल है, वापस से आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। देखो, ये वापस से मैं डालने ट्राई करो, नहीं जा रही। थोड़ा सा इसको अगर हाथ से भी आप ऐसा करेंगे तो ये चली जाएगी। ओके, इसको टर्न कर लेंगे और फिर टर्न करेंगे और ये हो गया। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नोट को ठीक करेंगे और वी आर अब इसको बांधेंगे कैसे हम? यहाँ पे नोट थोड़ी सी छोटी हो गई, बट ठीक है, इसको हम 3 बार बांधते हैं। 3 बार, थोड़ा सा 2 बार इनफ होता है, बट मन की तसल्ली के लिए 3 बार। और आप यहाँ देखेंगे तो देखें, रुको रुको जितना, अभी वेट, अभी इस तना हमारा 90% हो गया है, बस फाइनल नोट बांधनी है दोनों को ज्वाइन करने के लिए। अभी यहाँ पे देखेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे तो आपका पतंग थोड़ा हेवी रहेगा। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे तो उड़ाने में इजी होता है। बाकी जब आप रुको, अभी फाइनल नोट बांध दें। अगर ये बहुत लंबा हो रहा है, एक मिनट जीता, इसको ऐसे पकड़ा हो रहा है। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं इसको, अगर आपके पतंग के कॉर्नर के हिस्से से ज्यादा जा रहा है तो इसको आप थोड़ा कम कर सकते हैं। नहीं तो क्या, हवा में कभी कभी उड़ती है तो ये यहाँ फंसने का डर रहता है, ठीक है। तो ये हमने इसको ऐसा कर दिया और ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज डन। तो ये तना हमारा बन चुका है, वेरी सिंपल। ओके, अब हम इसको, अभी ये गुलांटियाँ खा रही है। अब इसको हम यहाँ पे धागा बांधते हैं थोड़ा सा और देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर की चक्री है जिदान की। अब इसमें कुछ लोग इसमें धागा इस नोट के अंदर डाल के ऐसा ऊपर करके ऐसे बांधते हैं। ये 3-4 बार बांध सकते हैं, लेकिन जो प्रो होते हैं वो इसको घुमा के इसी में नोट बांधते हैं। इसको 1-2 बार घुमा के बांध सकते हो, छत पे चल के उड़ाएंगे, ठीक है। तो ये नोट ज्यादा पावरफुल बनती है, बट दोनों केस में इट इज ओके। बट क्या होता है कि हवा में जब हवा तेज होती है तो उड़ने, पतंग टूट जाने और कट जाने, या फिर हवा में ही टूट के अटक गई कहीं पे, तो वो रिस्क रहते हैं। तो ये पतंग पीएचडी में आपने आज समझ लिया है। छत पे चलते, तो छत पे पतंग उड़ाने का जो समय है शाम की 6-7 बजे तक, उजाले तक का होता है। तो फिलहाल बच चुकी है हमारे साथ, तो आज तो हम ये पतंग उड़ा के आप दिखा नहीं पाएंगे। अगले ब्लॉग में हम आपको पक्के से ये दिखाएंगे कि पतंग कैसे उड़ाए। ओके,
तो हमारी छत पे बहुत बढ़िया वाली छत है बिल्डिंग में। तो अगले ब्लॉग के लिए आप इंतजार करिए और आपको पक्के से अगले सैटरडे या संडे को ये ब्लॉग मिलेगा कि पतंग कैसे उड़ाएं और क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं इसकी वजह से पतंग नहीं उड़ा पाते। तो ठीक है जीदान, आ जाइए एक बार। ये आपकी पतंग, यहाँ आइए, इधर आइए, ये लीजिए आपकी पतंग और आपकी डोर हैंड ओवर आपको करते हुए। ये हमारा आज का काम और ब्लॉग यहाँ खत्म होता है। अब जीदान पतंग उड़ाना सीखेगा और उसका ब्लॉग हम अलग बनाएंगे और आपको बताएंगे क्या वो गलतियाँ कर रहा है, बच्चे क्यों पतंग नहीं उड़ा पाते हैं, क्या गलतियाँ होती है, बहुत बेसिक्स है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेकर्स व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं बोला